हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बीएमएलटी कोर्स के बारे में डिटेल में जानकारी दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बीएमएलटी कोर्स के बारे में डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। ये एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। बीएमएलटी का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरीज टेक्नीशियन होता है। इस कोर्स को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि स्टूडेंट डायग्नोस्टिक में उपलब्ध सभी प्रकार के टूल्स को सही तरीके से चलाने, रखरखाव करने के साथ साथ मरीजों की खून, पेशाब इत्यादि जाँच करने के बाद रिपोर्ट तैयार करके बीमारी का पता लगा सके, ताकि डॉक्टर रिपोर्ट को देखकर मरीज को रोग मुक्त बनाने के लिए सटीक इलाज कर सके। 12वीं पास करने के बाद आप इस कोर्स को कर सकते हैं। इसके लिए योग्यताएं क्या क्या हैं, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, फीस कितनी होती है, इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम बिना देरी किए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बीएमएलटी एक 3 साल का प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरीज टेक्नीशियन बीएमएलटी कोर्स करने के बाद डायग्नोस्टिक टूल को कंट्रोल करने और सटीक जांच करने की स्किल आ जाती है। मेडिकल के क्षेत्र में बीएमएलटी एक अभिन्न हिस्सा है, जिसमें माइक्रोबायोलॉजी, हेमेटोलॉजी, इम्यूनोलॉजी और पैथोलॉजी के साथ अन्य प्रकार के जांच मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन को करने होते हैं। दोस्तों, बात करें बीएमएलटी कोर्स करने के लिए योग्यताओं की, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो इस कोर्स को करने के लिए कैंडिडेट भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा पास किया हुआ होना चाहिए। कैंडिडेट 12वीं कक्षा साइंस स्ट्रीम के साथ पास किया हुआ होना चाहिए। 12वीं कक्षा में बायोलॉजी या मैथमेटिक्स दोनों सब्जेक्ट के स्टूडेंट इस कोर्स को करने के लिए एलिजिबल हैं। कैंडिडेट 12वीं कक्षा में मिनिमम 50% मार्क्स, कैंडिडेट के 12वीं कक्षा में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। कुछ कॉलेजेस में एडमिशन पाने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम को पास करना जरूरी होता है। 200 रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को सरकार के द्वारा एज लिमिट में कुछ छूट दी जाती है और परसेंटेज में भी कुछ छूट दी जाती है। 200 बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरीज टेक्नीशियन बीएमएलटी एक अंडर ग्रेजुएट फुल टाइम डिग्री कोर्स प्रोग्राम है। इस कोर्स की ड्यूरेशन अधिकतर कॉलेजेस में 3 साल की होती है, जबकि कुछ कॉलेजेस में इस कोर्स को 4 सालों में कराया जाता है। इस कोर्स को कुल 6 सेमेस्टर्स में बांटा गया है। 5 सेमेस्टर्स तक आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल कराया जाता है, जबकि अंतिम सेमेस्टर में इंटर्नशिप और सेमिनार शामिल होता है। बात करें बीएमएलटी कोर्स सेमेस्टर 1 में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स की, तो इसमें ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पेपर 1, केमिस्ट्री फॉर मेडिकल लेबोरेटरीज टेक्नोलॉजी, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, बेसिक मैथमेटिक्स, कम्युनिकेशन स्किल पेपर 1, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी लैब पेपर 1, केमिस्ट्री लैब और बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लैब पढ़ाए जाते हैं। बात करें बीएमएलटी कोर्स सेमेस्टर 2 के सिलेबस की, तो इसमें ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पेपर 2, हेमेटोलॉजी पेपर 1, क्लिनिकल केमिस्ट्री पेपर 1, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस, हिस्टोलॉजी, कम्युनिकेशन स्किल पेपर 2, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी लैब पेपर 2, हेमेटोलॉजी लैब पेपर 1, क्लिनिकल पैथोलॉजी लैब, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर लैब, ये पढ़ाए जाते हैं। 200 बात करें बीएमएलटी कोर्स सेमेस्टर 3 के सिलेबस की, तो इसमें क्लिनिकल केमिस्ट्री पेपर 2, बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशंस, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट सिस्टम, इन्वायरमेंटल साइंस, क्लिनिकल केमिस्ट्री लैब पेपर 1, इंस्ट्रूमेंटेशन लैब, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लैब और माइक्रोबायोलॉजी लैब पढ़ाया जाता है। बात करें बीएमएलटी कोर्स सेमेस्टर 4 के सिलेबस की, तो इसमें अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, हेमेटोलॉजी पेपर 2, हिस्टोपैथोलॉजी, इलेक्टिव पेपर 1, इलेक्टिव पेपर 2, माइक्रोबायोलॉजी लैब पेपर 2, हेमेटोलॉजी लैब पेपर 2, हिस्टोपैथोलॉजी लैब पेपर 1 और इलेक्टिव लैब के बारे में पढ़ाया जाता है।
बात करें बीएमएलटी कोर्स सेमेस्टर 5th के सिलेबस की, तो इसमें क्लिनिकल केमिस्ट्री पेपर 3, फॉरेंसिक मेडिसिन एंड इथिक्स, मटेरियल मैनेजमेंट, इलेक्टिव पेपर 1, इलेक्टिव पेपर 2, क्लिनिकल केमिस्ट्री लेबोरेटरी पेपर 2, इलेक्टिव लैब, हिस्टोपैथोलॉजी लैब 2, बैक्टीरियोलॉजी एंड सीरोलॉजी लैब के बारे में पढ़ाया जाता है। वहीं बात करें बीएमएलटी कोर्स सेमेस्टर 6th के सिलेबस की, तो इसमें क्लिनिकल इंटर्नशिप प्रोजेक्ट और सेमिनार कराया जाता है। बात करें आप बीएमएलटी कोर्स करने के बाद कौन कौन से टेस्ट कर सकते हैं, तो दोस्तों आप बीएमएलटी कोर्स करने के बाद ब्लड ग्लूकोज टेस्ट, कैल्शियम ब्लड टेस्ट, कार्डियक इंजाइम टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल एंड लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, सी रिएक्टिव प्रोटीन सीआरपी टेस्ट, कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी टेस्ट, कैंसर ब्लड टेस्ट, कोगुलेशन टेस्ट, डी डिमर टेस्ट, इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट या ईएसआर टेस्ट, फॉलेट टेस्ट, हीमोग्लोबिन A1C, HbA1c टेस्ट, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन HCG टेस्ट, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो INR टेस्ट, आयरन स्टडीज टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, मैग्नीशियम ब्लड टेस्ट, एस्ट्रोजन टेस्ट, थायराइड फंक्शन टेस्ट, टेस्टोस्टेरोन ब्लड टेस्ट, विटामिन B12 टेस्ट और विटामिन D टेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों बीएमएलटी कोर्स में एडमिशन आपको 12वीं में प्राप्त किए गए मार्क्स के आधार पर दी जाएगी, जबकि भारत के टॉप कॉलेजेस से बीएमएलटी कोर्स करने के लिए कॉलेज और नेशनल लेवल पर एंट्रेंस एग्ज़ाम का आयोजन किया जाता है। इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में आप जितना अच्छा रैंक हासिल करेंगे उतनी ही टॉप और मनचाही कॉलेज मिलने की संभावना रहेगी। दोस्तों अब मैं आप लोगों को बीएमएलटी कोर्स करने के लिए देश भर के कुछ टॉप एंट्रेंस एग्ज़ाम के नाम बता देता हूं, जिन्हें क्वालिफाई करके आप टॉप कॉलेजेस में एडमिशन पा सकते हैं। दोस्तों ये एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट एग्ज़ाम, त्रिपुरा जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन TJEE, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट IPU CET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन JNUEE, जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च एग्ज़ाम जिपमर, केरला इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम KEAM, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी नेशनल एंट्रेंस एंड स्कॉलरशिप टेस्ट LPU NEST। दोस्तों ये कुछ देश भर के टॉप एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं जिन्हें क्वालिफाई करके आप बीएमएलटी कोर्स में बीएमएलटी कोर्स के लिए एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन पा सकते हैं। दोस्तों 3 साल की डिग्री कोर्स प्रोग्राम होने के कारण इस कोर्स को सरकारी कॉलेज और सरकार से मान्यता प्राप्त प्राइवेट कॉलेजेस में ही इस कोर्स का संचालन किया जाता है। मोटे तौर पर देखा जाए तो सरकारी कॉलेजेस से इस कोर्स को करने पर पूरे कोर्स की फ़ीस 3 से 8 लाख रुपए तक हो सकती है, जबकि प्राइवेट कॉलेजेस में इस कोर्स की फ़ीस ज़्यादा होती है और ऐसे में आपको प्राइवेट कॉलेज से इस कोर्स को करने पर अधिकतम 25 लाख रुपए तक की फ़ीस लग सकती है। दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों को बीएमएलटी कोर्स की एवरेज फीस बताई है, क्योंकि सभी कॉलेजेस में इस कोर्स की फ़ीस अलग अलग होती है। दोस्तों इस कोर्स को पूरा करने के बाद आप हेल्थ सेक्टर में सरकारी हॉस्पिटल और प्राइवेट क्लिनिक के अंदर लैब टेक्नीशियन के तौर पर जॉब कर सकते हैं। दोस्तों बात करें बीएमएलटी कोर्स करने के बाद पढ़ाई की, तो बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन बीएमएलटी कोर्स करने के बाद लेबोरेटरी टेक्नीशियन की स्पेशलाइजेशन लेकर आप आगे की पढ़ाई मास्टर और डॉक्टर की डिग्री हासिल करने के बाद आप एक अच्छे रिसर्चर बन सकते हैं। लेबोरेटरी टेक्नीशियन कोर्स करने के बाद आप आगे मास्टर में MSc मेडिकल लेबोरेटरी या फिर मास्टर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद आप आगे PhD इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कोर्स करके डॉक्टर की डिग्री हासिल कर सकते हैं। दोस्तों बीएमएलटी कोर्स करने के बाद आप हेल्थ सेक्टर की किसी भी कंपनी या फिर गवर्नमेंट जॉब करेंगे तो आपको स्टार्टिंग सैलरी 20 से 25 हज़ार रुपये मंथली मिलेगी और ये आपके द्वारा ज्वाइन की गई कंपनी और पोस्ट पर निर्भर करती है। जैसे जैसे आपका इस क्षेत्र में एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी और ये सैलरी लाखों रुपए तक हो सकती है। दोस्तों अब मैं आप लोगों को बीएमएलटी कोर्स करने से रिलेटेड स्टूडेंट्स के द्वारा अधिकतर बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को आप लोगों के साथ एक एक कर डिस्कस कर देता हूं। पहला सवाल है बीएमएलटी कोर्स की फ़ीस कितनी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बीएमएलटी कोर्स की फ़ीस गवर्नमेंट कॉलेज में मैक्सिमम 8 लाख रुपए तक हो सकती है, जबकि प्राइवेट कॉलेजेस में 25 लाख रुपए तक मैक्सिमम हो सकती है, जो कि कॉलेज के अनुसार फ़ीस में थोड़ा बहुत अंतर रहता है। दूसरा सवाल है बीएमएलटी कोर्स में कितने सब्जेक्ट होते हैं।
तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस कोर्स में ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, हेमेटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी इत्यादि जैसे सब्जेक्ट होते हैं। तीसरा सवाल है बीएमएलटी कोर्स करने के बाद क्या करें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बीएमएलटी कोर्स करने के बाद आप किसी हेल्थ केयर कंपनी में जॉब कर सकते हैं, या फिर किसी फार्मा कंपनी में जॉब कर सकते हैं, या फिर आप आगे की पढ़ाई करके एमएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, मास्टर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन इत्यादि कोर्स कर सकते हैं, या फिर आप पीएचडी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की डिग्री हासिल करके कॉलेज, यूनिवर्सिटी इत्यादि में आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब पा सकते हैं। चौथा सवाल है बीएमएलटी कोर्स करने के लिए कौन कौन सी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं। तो दोस्तों भारत के टॉप कॉलेजेस से बीएमएलटी कोर्स करने के लिए आपको नीट, टीजेईई, एलपीई, आईपीयू, सीईटी, सीयूईटी, जेएनयूईई, जिपमर, केईएम, एलपीयू, नेस्ट जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम को पास करना होगा। तभी आप किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन न पाकर आप बीएमएलटी कोर्स करके अपना उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। पांचवा सवाल है बीएमएलटी कोर्स कितने साल का होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बीएमएलटी कोर्स 3 साल का डिग्री प्रोफेशनल कोर्स है, जबकि कुछ कॉलेजेस में इस कोर्स को 4 सालों में पूरा कराया जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि बीएमएलटी कोर्स क्या है, और इसके बारे में मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में डिटेल से बताया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।